अखिल, शब्द फोन कर रहा है, बात कर। हाय शब्द। अरुण, कैसा है भाई? तेरा हैंगओवर उतरा क्या? अरे हैंगओवर को मार गोली यार। कल रात को कुछ हुआ क्या? क्या हुआ था मतलब? कुछ भी नहीं यार। देख, मैं पूरी तरह होश में नहीं हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ देखा है। I mean, something terrible, बहुत बुरा। टेरिबल? क्या बात कर रहा है तू? हाय बुजर, क्या हाल है? सैंडी, यार कल रात को कुछ हुआ था क्या? हुआ था? मतलब? अरे मतलब हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? एक्सीडेंट? आर यू क्रेजी? हाँ, कल रात एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। क्या? तू 2 बियर में सेट हो गया था, पता है तुझे? तूने मेरे बियर में कुछ मिलाया था ना? ठीक है बड़ी, तुझे ब्लेम करना है तो तू कर ले, लेकिन एक बात सच है, तू जरूरत से ज्यादा ही डोमेस्टिक, वो क्या कहते हैं इंडिया में, घरेलू। तू घरेलू गया दोस्त। क्या कर अपनी लाइफ में तू? एक बियर भी तू बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या यार? अच्छा एक काम कर, अभी तू आराम कर, जब तू पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा तब हम बात करते हैं, ओके? ओके। यार सैंडी, तूने उसे क्यों नहीं बताया यार? उसे बता देना चाहिए था, गाड़ी उसकी है यार। चल यार, उसे बताता भी तो क्या फायदा होता, खामखा वो भी टेंशन में आ जाता। रात गई बात गई, उसे भी कुछ नहीं मालूम, तू भी भूल जा यार। लेकिन सैंडी, कल को जब पता चलेगा तब? उसे कैसे पता चलेगा यार? वो तो सारा वक्त गाड़ी में बेहोश था ना। यार अखिल, कहीं ना कहीं शब को होश आया था, तभी वो एक्सीडेंट की बात कर रहा है ना। देख, पूरी रात वो गाड़ी में बेहोश था। उसे खुद कुछ नहीं पता कि रात को कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, और फिर रात को कुछ हुआ था इसका कोई सबूत है तेरे पास? नहीं है ना? जिस बात का कोई प्रूफ नहीं, वो बात हुई नहीं। ओके? टेंशन मत ले यार, सब हो जाएगा ठीक। लगता है अभी भी पूरी तरह मेरा नशा नहीं होता, तभी मैं ये सब इमेजिन कर रहा हूं। चल, जब कल रात गाड़ी को कुछ हुआ था क्या? वो ड्राइवर ना अभी बता रहा था कि गाड़ी पर डेंट आ गया है, जैसे किसी चीज के साथ टकराई हो। डेंट? आप फिक्र मत कीजिए, मैंने मैकेनिक को बुला लिया है, किसी भी वक्त आता होगा। नहीं माई, मैं अभी चेक करता हूँ। अरे चाहे तो पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ। उसके रूम में देखे जल्दी से वापस आ जाना। रुक, कहाँ जा रहे? रख दे उधर, रख दे। ये लेके जा और काट के ला, सेब और केला प्रसाद है, जा। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। दुर्गा जानती है मंदिर में मैंने क्या देखा? अरे एक 18-19 साल की जवान सुंदर लड़की बिना आस्तीन के पतला छीना सा कुर्ता पहने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। तो क्या हुआ दीदी जी, आजकल 18-19 साल की बच्चियां ऐसे ही कपड़े पहनती है। हाय हाय हाय, क्या बात करती है? अरे 18-19 साल की लड़कियां हमारे जमाने में तो 3-3 बच्चों की माँ बन जाती थी। राम 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 राम, मुझसे तो ये सब देखा नहीं गया, बहुत बुरा लगा। मैंने तो उस लड़की को डांट दिया, कहा मंदिर में आना है तो पहले ढंग के कपड़े पहन कर आओ, बदन को ढको। है? अरे मैंने तो उस पंडित को भी नहीं बख्शा देवर जी, मैंने तो उसे भी डांट दिया। कहा क्या धर्म फैला रखा है यहाँ मंदिर में? अरे क्यों ऐसी लड़की को मंदिर में आने देते हो? भाभी, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या देवर जी,
दोनों ने मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगी, वो पंडित ने और लड़की ने भी। अरे लड़की बेचारी तो रोने लग गई दुर्गा। हाँ भैया, अरे कहने लगी मैं शरीर को वो दुपट्टे से ढक लेती हूँ, मुझे प्रार्थना करने दो, कल मेरी परीक्षा है, मुझे मन्नत मांगनी है। हाँ। मैंने तो उसको मंदिर से निकलवा कर ही दम लिया दुर्गा। हाँ बुआ जी, यानी आपके लिए किसी के कपड़े उसकी भक्ति भावना से बढ़कर है। वो बेचारी लड़की अपनी एग्जाम्स के लिए भगवान से मन्नत मांगने आई थी, लेकिन आपसे उसके और भगवान के बीच में आए बिना रहा नहीं गया। क्यों बुआ जी? भक्त और भगवान के बीच में तीसरे का क्या काम? और वो भी कपड़े जैसी बात को इशू बनाकर क्या फायदा? मानती हूँ बिटवा, मंदिर में जाने और भगवान से बात करने का हक हम सबको है, लेकिन मंदिर में सिर्फ भगवान और भक्ति तो नहीं होते ना, बहुत लोग होते हैं, पूरा समाज होता है पुत्र। और समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह लोगों से बातचीत करनी है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। कुछ मर्यादाएं होती है, उसका पालन करना पड़ता है, और अगर कोई नहीं करता है तो हमें उसे टोकना पड़ता है बेटा। वैसे भी संसार में पाप बहुत बढ़ गए हैं, और ऐसे हालात में मंदिर में हम लोगों को कैसे मनमानी करने दें? अगर हमने उन्हें नहीं रोका, नहीं टोका, तो ये संसार पूरा नष्ट हो जाएगा। समझा बच्चे? ये हम दे आते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? रखते इधर, रख नीचे, देखने तो दे मुझे। अरे आलू के परांठे, मस्के से सन, दो परांठे, और साथ में दही भी। किसके लिए ले जा रहा है? दीदी जी, ये सोनी के लिए है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। तेरी मत मारी गई है दुर्गा। हाँ, तेरी मत मारी गई है। अरे तेरे को कितनी बार समझाया कि 20 साल तक विधवा को रूखा सूखा खाना देना चाहिए। जिससे उसके विचार शुद्ध रहते हैं, वो मर्यादा में रहती है। लेकिन तू तो समझेगी नहीं, पागल होगी, पागल। ऐसा खाना खिलाना विधवा को पाप है। अरे ये और भी पाप है कि तू ऐसा खाना अपनी बहू को दे रही है। अरे ऐसी बहू जो तेरे जवान बेटे को खा गई। दीदी जी, वो माँ बनने वाली है। इस हालत में तो सोनी दुनिया की पहली औरत है जो माँ बनने वाली है। बहन जी, तो बेंजी क्या लगा रखी है? ये नाश्ता सोनी को नहीं देने का, समझा? देवर जी जरा इस पर नजर रखना और मुझे बताना कि ये नाश्ते में क्या देता है सोनी को। सोनी को नाश्ते में सिर्फ 2 बिस्किट और 1 कप चाय, समझा? जा यहां से, दफा हो। रुक जा देवर जी, मैं देखती हूँ वो क्या करता है। कहीं सोनी को बढ़िया खाना तो नहीं खिलाएगा। चल।
मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि कल रात आखिर हुआ क्या था। ये क्या नॉनसेंस है मम्मा पापा? 2 बिस्किट और एक चाय। अब आज से सोनी को ये ब्रेकफास्ट में दिया जाएगा। अब सोनी के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा पापा, वो भी ऐसी हालत में। पुत्र, अब बहन जी हमसे इतनी बड़ी हैं कि उनके साथ हम बेइज्जती नहीं कर सकते, और उनका ये स्वभाव तो शुरू से ही ऐसा ही था, तुझे तो पता ही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था पापा कि धर्म और मर्यादा की आड़ में वो अपनी बातें मनवाने के लिए इस हद तक भी जा सकती है। एक औरत होकर उन्हें दूसरी औरत से हमदर्दी होनी चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आता कि बुआ जी कौन से जमाने में, कौन सी दुनिया में रहती है, हर बात में अपनी ही चलाती है। नहीं पुत्र, वो अपनी नहीं चला रही है, बल्कि खुद विधवा होने के बाद उन्होंने पिछले 30 साल बनारस के विधवा आश्रम में इसी तरह की सख्त जिंदगी गुजारी है, और शायद उन्हें यही सही लगने लगा है, और वो वहीं के नियम कायदे, वहां की प्रथा यहां चलाने की कोशिश कर रही है, और अब वो उसी रंग में रंग चुकी है। पापा, अगर वो वहां के रंग में रंगना चाहती तो शौक से रंगे, उन्हें कौन मना करे, लेकिन वो यहां आकर वहां की प्रथा क्यों चलाना चाहती है? मम्मा, हमारे यहां तो ऐसे कोई रिवाज नहीं है ना कि विधवा ये नहीं खा सकती, वो नहीं कर सकती, यहां नहीं रह सकती। है कोई ऐसे रिवाज? हाँ, तो फिर आज जब पूरी दुनिया में बुरे रिवाजों छोड़ने की और सबको बराबर समझने की बातें हो रही हैं, लोग अपने यहां बुरी प्रथाएं छोड़ रहे हैं, और हम जो बड़े फक्र से कह सकते हैं कि हमारे पंजाब में तो ऐसी घटिया प्रथाएं होती नहीं है, हम एवी बुआ जी की उल्टी सीधी बातें मान लें। तेरी सारी बातें सही है पुत्र, लेकिन मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि तेरी बुआ जी इस उम्र में ये सब नहीं समझेंगी। बस कुछ दिन की बात है पुत्र, फिर बहन जी चले जाएंगे, लेकिन तब तक तो उनका साथ। तेरी बुआ जी का ना कोई घर परिवार नहीं है, यहां भी उनका हमारे अलावा कोई नहीं है, और हमारे यहां तो रिवाज है ना कि अपने घर आए मेहमान को भगवान का दर्जा देते हम। उनके वहां का रिवाज कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने रिवाज का पालन तो करना चाहिए ना पुत्र। सोनी की फिक्र हमें भी है, उसका पूरा ख्याल रखेंगे हम, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तो भरोसा रख मुझ पर। पता नहीं पापा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। खबर मिली है जहां ये लावारिस कार खड़ी पाई गई है, वहां से एक लड़की भी लापता हो गई है। बरामद की गई कार के पास रोड पर कुछ खून के निशान भी मिले हैं, लेकिन लापता लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा है। कोई नहीं जानता कि यहाँ हुआ क्या था। उस लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस इस मामले की जोर शोर से तफ्तीश कर रही है। ओह शिट, अब तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया यार। डैम,
मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, लड़की के साथ साथ उसकी कार को भी ठिकाने लगा देते यार। ये तूने कब कहा था? यू ड्रंक? कार को ठिकाने लगाने की बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आई थी? तो आनी चाहिए थी, उसी वक्त उस लड़की की कार को ठिकाने लगा देना चाहिए था अपने को। उसके लिए टाइम कहा था? वैसे भी हमने उसकी लाश को उसकी कार से बहुत दूर दफनाया था, भूल गया? पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि कार बहुत दूर है और लाश बहुत दूर है। ओके? ठीक है, लेकिन रोड पे जो खून के निशान है उनका क्या? उनका क्या? पुलिस को सपना आएगा जो उन निशानों को देखते हुए सीधा हम तक पहुंच जाएगी। सपना और नो सपना, मुझे एक बात मालूम है कि यहाँ की पुलिस बड़ी तेज है। उन निशानों को सूंघते सूंघते वो हम तक जरूर पहुंच जाएगी, देखना। कुछ नहीं होगा। होगा, देख लेना। शट अप, जस्ट शट अप। तू डरा मत मुझे। यू जस्ट शट अप यार। जस्ट स्टॉप इट, ओके? अखिल नीचे बैठ, बंद करो ये बहस अपनी। यहां हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। अभी ये सोचो कि आगे करना क्या है। चलो वापस चलते हैं, अब हमें इंडिया में रहना नहीं। पहली फ्लाइट लो और इस नॉनसेंस से बाहर निकलते हैं यार। हम इंडिया आए क्यों? लेट्स जस्ट गो अवे यार। अच्छा, शब्द को यहां मुसीबत में छोड़ के हम लोग यहां से चले जाएं? हाँ, कल को अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर? तो एक काम कर, तू उसके सपोर्ट के लिए यहां रुक जा, मैं जा रहा हूं। मैं भी इधर से चल रहा हूं। फोन दे। या मुझे न्यूयॉर्क की टिकट चाहिए। हाँ, जो भी फ्लाइट पहले निकल रही मुझे इसमें टिकट चाहिए। नो, एक हफ्ते के बाद नहीं चलेगा। आई जस्ट डोंट केयर हॉलीडे है या नहीं, आई जस्ट वांट टिकट।